कि यूज किया वो कॉन्डोम। कल्पना शर्मा मुझे करने देती, तू नहीं करने देती। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24 तृतीय नैन। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है पटना में, और पटना में अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे महिला विकास मंच में आए हुए हैं और हमारे साथ एक महिला है जो राजस्थान के श्री गंगानगर से चल के आई हैं। और किस लिए चल के आई हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इनके कहीं न कहीं इनकी पति के द्वारा प्रताड़ना हुई है, पहला। दूसरा कि इनको मतलब शादी के बाद इनको रखे नहीं, 2-4 दिन इनके साथ रहे, उसके बाद नहीं रहे। और इनका कहना है कि हमारे पति का किसी गैर महिला से नाजायज़ संबंध है। बाकी चीज़ें इनसे ही जानते हैं क्या मामला है। सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आपने महिला विकास मंच में आए हैं राजस्थान से चल के, पूरा मामला बताइए, क्या क्या मामला है, क्या क्या कैसे हुआ आपके साथ। मतलब कह रहे हैं मतलब कई तरह के आपने एलिगेशन लगाए हैं कई चैनलों पे मैं देखा हूँ, तो सारी चीज़ें क्या है इस मामले में? शादी हुई थी मेरी 2018 में। बीएसएफ जवान है, 145 बटालियन चार्ली कंपनी, उसके साथ में मेरी शादी हुई थी। तो देखिए, हिंदू रीति रिवाज से मेरी शादी हुई थी, मम्मी पापा की परमिशन से हुई थी और अरेंज मैरिज हुई थी। लेकिन मेरे पति का पहले से ही ये कल्पना शर्मा नाम की कॉल गर्ल है, उसके साथ शारीरिक संबंध रहे हैं। ये बात मुझे पहले नहीं बताई, ये शादी के अगले दिन 13 तारीख को मुझे ये बात पता चली। तो देखिए, मोबाइल में मैसेजेस आ रहे थे, गंदे गंदे मैसेज, अभद्र भद्र गालियाँ। एक बात तो ये भी लिखी हुई थी कि मैं तेरे लिए अपना रेप करा सकती हूँ और दुनिया के सामने नंगी हो सकती हूँ, ठीक है, और तेरे दोस्तों के साथ इंटीमेट भी हो सकती हूँ। इंटीमेट की जगह दूसरा शब्द लिखा था, मैं इंटीमेट यूज़ कर रही हूँ। तो ये सब बातों से मुझे लगा कि भई ये कुछ या तो कोई भद्दा मज़ाक कर रहा है। देखिए जी, दिमाग में बहुत तरह की बातें आती है उस वक़्त, और या फिर कोई लड़की है जो ये बातों से लड़की ही लग रही थी वो, कि कोर्ट केस करूँगी, ये करूँगी, वो करूँ, बहुत बातें थी उसके अंदर। तो फिर मेरे पति से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। फिर देखिए, मैंने जब दबाव डाला कि भई, मैंने बोला माता-पिता को बताऊँगी, तब उसने वो मोबाइल खोल दिया, पासवर्ड लगा हुआ तो खोल दिया। फिर मैंने सारा कुछ देख लिया उसके अंदर, सारा कुछ। फिर देखिए जब मुझे ये सब कुछ पता चल गया तो मेरे पति कहते हैं, भाई मेरा पास्ट था ये, अब नहीं है ऐसा कुछ। तो मैंने बोला ठीक है, पहले बताना चाहिए, नहीं बताया कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया, सो गया, पति पत्नी अच्छे से रहेंगे। लेकिन उसके घर वाले मतलब उसको भड़काते थे, शिव इसको ये बात पता चल गई है कि तू तो इसकी नज़रों में करेक्टरलेस हो गया, अब ये तेरे को दबाएगी। यही बात मेरे पति बोलते थे कि घर वाले बोलते हैं अब तो ये तेरे को नौकर बना करके रखेगी। मैंने बोला कि भाई मैं आपको नौकर क्यों बना के रखूँगी, आप अच्छी तरीके से रहिए, अपने दोनों प्रेम आदर सम्मान के साथ रहते हैं, किस लिए दबाना है एक दूसरे को। तो पर वो नहीं माना किसी भी बात के लिए, वो अपने घरवालों की बातों को फ़ॉलो करता गया। दहेज की माँग करता था, 5 लाख रुपए, स्कॉर्पियो गाड़ी की, अननेचुरल सेक्स की माँग करता था और छोटे कपड़े पहनने के लिए, दारू के लिए। मुझसे एक दिन बोला भी था उसने कि 10,000 की बोतल लेकर के आऊँगा, ठीक है? और 10,000 की बोतल लेकर के आऊँगा, दोनों पीते हैं। दोनों पिएँगे, प्याला से पी लें। मैंने कहा हमारे सब ये सब नहीं होता, तुम्हें पीना तुम पियो। धीरे-धीरे पता चल रहा था कि 3 ही सवाल किए थे, इससे वो तीनों झूठे निकल गए, दारू, नॉन-वेज और शराब, ये लड़की वाली बात। तो मानसिक संतुलन भी खराब होता जा रहा था, डाउन होता जा रहा था उसके प्रति जो भी। रोकेंगे थोड़ा-सा कि जाइए, मैं हर जिले की टीम को बुला दे रही हूँ, हर एक टीम आज है साथ में। प्लीज एक बार मैं कहना चाहूंगी कि टीम वाइज आइए। अननेचुरल सेक्स के आपने तो उसमें क्या मतलब अननेचुरल सेक्स के बारे में आपने बोले कि मतलब ऐसे मतलब संबंध बनाने की, तो क्या आप कैसा वो करना चाहते हैं? वो मतलब ज़बरदस्ती करते जबरदस्ती थे। क्या मतलब जो ड्रिंक अननेचुरल सेक्स होता है ना, जैसे? वो करते थे। जैसे ओरल सेक्स आ जाता है इसके अंदर, दूसरा आ जाता है, वो मतलब करते थे मेरे तो क्या साथ में। ड्रिंक व्रिंक मतलब पिलाना ड्रिंक चाहते? पिलाना चाहते थे, वो कहते दोनों बैठ के पीते हैं। मतलब दोनों बैठ के पीते हाँ, हैं? दोनों बैठ के पीते हैं, मैंने साफ मना कर तो दिया। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है उनकी मानसिक तक संतुलन खो बैठे देखिए, हैं? मानसिक संतुलन नहीं खो बैठे हैं, मतलब उसके मतलब आप ये कह सकते हैं चरित्र ही ऐसा है, चरित्र उसका ही ऐसा है। चरित्र ही ऐसा है। कहता था कल्पना शर्मा मुझे करने देती, तू नहीं करने देती। मैंने कहा वो करने देती हो, भाई हमारे तो ये सब कुछ नहीं होता। और जो देखिए, अननेचुरल सेक्स गलत है, नहीं गलत है करना चाहिए, तो बिल्कुल। फिर वो तो देखिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दहेज की माँग करते थे, उसका जो भाई है, जो बड़ा भाई है, ठीक है, जेठ है जो मेरा, वो गलत नज़र रखता था मेरे ऊपर। मेरे कमरे में ही पड़ा रहता था दिन में, मेरा पति तो था ही नहीं, ड्यूटी पर चला गया। हम्म, तो भई देखिए, एक तो पता तो चल ही जाता है सर कि मेरा पति मौजूद नहीं है, तो ये गिरे किसने हैं? हम्म, या तो किसी से गलती से गिरे हैं, हम्म। ठीक है? और फिर इस तरह से गिरे गए हैं, फिर डेली हो रही थी ये बात। फिर फर्स्ट डे ही मैंने मेरे पति को बोल दिया था कि भई ये सब कुछ पड़ा है, ये आपका है क्या? भई एक बार चेक तो करें, ऐसे ही हंगामा करने से क्या फ़ायदा? तो फिर मैंने मेरे पति से पूछा, तो मेरे पति ने बोला कि भई ये है ना, संदीप यूज़ करता है, भई सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियाँ। तो मैंने कहा तो फिर जो मेरे अपने कमरे में क्या कर गिरने के रही है? बाद बोल रहे हैं, तो क्या उसमें क्या गिरा हुआ था? देखिए, जनता यूज़ तब किया हुआ कॉन्डोम था, हुँ, यूज़ किया हुआ, मतलब हुँ, वो
मतलब यूज़ करने का मतलब ये था, उसकी बीवी तो थी नहीं जी, जी, नहीं। तो वो मतलब पता चल जाता कि यूज़ है कि अनयूज़ है, वो पता ही चल जाता था। तो ऐसे वो पड़े थे, पैकेट्स भी पड़े थे और वैसे भी पड़े थे वो। तो मैंने मेरे पति को पूछ लिया, ये सब कुछ क्या है भई मेरे कमरे के अंदर, भई आप ये मतलब ये सब क्या पड़ा हुआ है? किसने गिरा है? क्या है? और ये गोलियाँ आप खाते हो क्या? तो वो भड़क गया मेरे ऊपर कि तेरे को अक्ल नहीं है, तू मेरे को बोल रही है ये गोलियाँ खाते हो। तो मैं बोला और किसको पूछूँ? आपको ही पूछूँगी। तो बोलते संदीप खाता है, संदीप जो मेरा जेठ है वो खाता है। तो कहते उसको बोलिए खराब कर दिया। अरे तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं है? वो मेरा जेठ लगता है, उसको मैं कैसे कह दूँगी? मैं क्या कैसे बिल्कुल हाँ, सही बात है। कैसे बोल दूँगी? अक्ल नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर वो बोला नहीं, ठीक है। तो मतलब उसको ये भी नहीं था कि मेरी पत्नी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं उसको डेली बोलती थी, "ये आज फिर पड़े हैं, इसको कहो मेरे कमरे से जाकर उस कमरे में जाकर के सोए। हैं, ये कच्छे में पड़ा रहता है, ठीक है? दिन में मैं रेस्ट नहीं कर सकती।" और फिर इसने थाने में रुपए भी दिए मेरे जेठ ने। रुपये किस उस पे दिए ये हैं? अननेचुरल सेक्स वाली जो धारा है इसको डिलीट करने के लिए। अच्छा, डिलीट करने के लिए। डिलीट मतलब इसमें मतलब नेगेटिव आई अच्छा, और नेगेटिव। नेगेटिव ही आई है वो रिपोर्ट जी। अच्छा, नेगेटिव आई उसको, हाँ। मतलब उसको मतलब तो धारा को थाने हटाने के लिए। हाँ, धारा को हटाने के लिए देखिए धारा तो पुलिस ने लगा दी, हाँ। ठीक है? क्योंकि हमने लिख के दी धारा लगा दी, हुँ, ठीक है? लेकिन पुलिस भी ये जानती थी कि भई हंगामा हो जाएगा, लड़की क्योंकि मैं सच हूँ हुँ। और जो हमारा समाज है वो भी मेरी साइड था जी, ठीक है? केस को खत्म करने के लिए कहीं न कहीं वो पुलिस को, मतलब पुलिस से वो रफ़ा-दफ़ा करवाए। हाँ जी। पहला, दूसरा आपने ये बोले कि जो हमारा जो हस्बैंड है, उनसे कहीं न कहीं मतलब कल्पना शर्मा के आपने नाम लिए हैं, तो उनके नाजायज़ हुँ, संबंध है। हुँ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं ले जाना चाहूँगा आपको कश्मीर। हुँ, हुँ। कश्मीर में एक मामला आ रहा है कि एक आर्मी का ही ऐसा हुआ है कि किसी न किसी मतलब से उसका नाजायज़ संबंध है हुँ, हुँ। और उसको नशे में की गोली दे करके मतलब ब्लैकमेल करा, मतलब गलत-गलत फ़ोटो उससे करके, और एक वीडियो चल रहा है वायरल, मतलब उसी पे मैं देखा वो था। लड़का जयपुर का है जी, वो अ, मैंने ही अभी सुबह थोड़ी देर वो पहले देखा उसमें था। तो देखिए वो यही मैं भी यही बोल रही हूँ इतने दिनों से और क्या बोल रही हूँ भई मेरे हस्बैंड को जान का खतरा है, वो कॉल गर्ल है, वो अच्छा, किसी और आपने के वो वीडियो देखे, उसके बाद आपने को लगा कि मतलब हमने। वो वीडियो तो आज ही देखा मैंने। अच्छा। मैं तो आज देखा है वो वीडियो, एक एक जयपुर के लड़के का वीडियो आ रहा है, वो हाँ, फ़ौज में है, हाँ। उसका देखा मैंने तो अब क्या क्या मामला है वो, मतलब कि जैसे। मैंने इतना ही देखा उसके अंदर, थोड़ा-सा ही देखा था, तो क्योंकि मैं फिर उसके बाद बिज़ी हो गई थी। तो देखिए मैंने वो थोड़ा-सा देखा कि एक कॉल गर्ल है, उसका आशिक है साथ में, उसने फ़ौजी को मतलब ब्लैकमेल किया, तो फ़ौजी ने सुसाइड कर लिया। फौजी ने सुसाइड कर लिया फ़ौजी है। ने सुसाइड तो कर कहीं न लिया। कहीं आपके मन में भी ये डर बना हुआ है कि हमारे मतलब हमारे पति का जो कहीं न कहीं मेरा तो डर तो पहले से था, हाँ, फिर वो ड्रम वाला देख लिया, और डर बढ़ गया, आज ये देख लिया तो और और डर डर बढ़ बढ़ गया। गया, मेरा बढ़ता ही जा रहा है डर जी। कहीं न कहीं ये सारे क्राइम जो आपने दिन पर दिन देखते जा रहे हैं, जैसे कि आपने बता रहे कि क्राइम बढ़ते जा रहा है। अभी आर्मी का एक आ रहा है कि आर्मी ने सुसाइड कर लिया। वो अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में उसको ब्लैकमेल किया। जैसे कि आपने पहले भी एक देखे होंगे कि एक शांति कस्सम के नाम की लड़की भी एक फौजी को ब्लैकमेल कर रहा था। तो ऐसे तमाम केसें आती हैं, तो कहीं न कहीं ये पूनम जी का भी इसलिए डर बन रहा है। तो और क्या मतलब जनता से क्या माँग करना क्या चाहते हैं कि अपना हम इंसाफ माँगे? क्योंकि आप वहाँ से कहीं न कहीं आप राजस्थान से चल के आए हैं बिहार में, कम से कम 1400 किलोमीटर सफ़र तय करके। 3000 3 नहीं 1500 1500 किलोमीटर अपने सफ़र तय करके पटना में आए हैं, इतना दूर। तो क्या वहाँ पे इंसाफ का कोई देखिए, किरण नहीं जागा मैं था? किसी पर उँगली नहीं उठाऊँगी, हुँ। ठीक है? अच्छे भी हो सकते हैं, मैं तो थोड़ा ना कहती हूँ पूरा राजस्थान ही खराब नहीं, है, नहीं नहीं पूरा। कहा जा हाँ, सकता। तो देखिए वो पैसे देते हैं, मेरे ससुर रिटायर्ड जेलर हैं, हुँ, ठीक है? तो जेलर के नाते उनकी बहुत सारी जानकारी है और जो मेरे पति का जो जीजा है, दोनों जीजा उनकी भी जानकारी है। एक सेकंड ग्रेड टीचर है, एक हवलदार है, तो इसकी उनकी जानकारी है और जो हवलदार है और वो सेकंड ग्रेड टीचर है, उनकी जयपुर में रिश्तेदारी है, हुँ। उनकी बहनें ब्याही हुई है। तो वो भी मतलब पुलिस में और किसी में है, मेरे को पता चला है। पहले भी पता था और अब भी पता है, उनका बताया जा रहा था कि वो पुलिस में, मेरे पति ने बताया था कि एक पुलिस में है और एक शायद एडवोकेट है। तो बताइए जानकारी है, तो मेरा तो केस कमज़ोर कराया जा रहा है ना। आपका केस कमज़ोर करा, हाँ। लेकिन जो भी केस कमज़ोर करा जाए, हम चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा-सा दिखा दीजिए। हम महिला महिला विकास मंच के अंदर बैठे हुए हैं, अभी लंच कर रही हैं सारी महिलाएँ। यहाँ पे मतलब सारे पूरे भारत के महिला करीब-करीब आते हैं और इतनी सशक्ति ऐसे मतलब लोगों पे बरती जाती है कि जो लोग गलत हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जो गलत पकड़े जाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलता है। ये और इस जगह पे आपने अच्छा मान लीजिए आप यहाँ पे पहुँच गए, आपको कैसा लग रहा है? क्या न्याय की कुछ उम्मीद जागी है आपको? उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है। पहले मुझे मतलब थोड़ा डर लगता था, मतलब दूसरी जगह मैं कभी बाहर नहीं गई हुई, तो देखिए डर लगता है। लेकिन फिर मैंने मगध आने वाले सर हैं, एसके सिंह सर से पूछा, उन्होंने मुझे वीना मानवी मैम का कंसीडर किया था। उन्होंने बोला कि मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, भाई आपकी मर्ज़ी है आप करो तो। फिर मैंने देखी वीडियोज़ देखे उनके, मैं पहले से भी 1-2 वीडियो किसी और के देख रही थी, आपके भी देख रही थी, आपके भी देख रही थी, जो मतलब एक मामला सूर्यकांत का चल रहा था वो। लेकिन महिला विकास मंच मतलब जैसे कोई भी मंच है, किसी भी तरह का महिलाओं का जो भी मंच है, उसमें किस
किसके पास मैं सपोर्ट मांगने जाऊँ। तो इन्होंने मुझे बताया वहाँ से आपको निराशा की उम्मीद नहीं मिलेगी, आपको आशा ही जगेगी उसके अंदर से, तब मैं मैम के पास आई। चलिए दोस्तों, मतलब यहाँ पे निराशा नहीं मिलेगी, आशा की किरण ही जागती है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं, इनको न्याय के लिए आप लोग गुहार में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये बहन को न्याय मिले, इनके साथ जो भी मतलब इनके पति जो भी हैं करे हैं। हालांकि वो देश के रक्षक हैं, और देश के रक्षक ही अपने घर को, कहते हैं ना, घर को अपना सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो देश को कैसे सुरक्षा करेंगे, वो भी BSF क्या होता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब बॉर्डर पर रहना, तैनात रहना, कहीं घुसपैठी ना घुस जाए। तो इनके घर में ही घुसपैठी घुस रहा है, उनके साथ, इनके पत्नी के साथ प्रताड़ना कर रहा है, ये अपना घर को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देश की रक्षा करने चले। इस पे भी आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग का राय है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।